जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है और उसके लिए आपने हर तरह से उपाय कर लिए। अब वो कामना धन को लेकर हो सकती है, या आपके जीवन में कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, ठीक है, या माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी आपके घर में वास नहीं है, साथ ही साथ आपके घर को बीमारियों ने जकड़ रखा है। तो ऐसी कौन सी भी समस्या अगर आपके जीवन में आ रही है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम आपको 2 उपाय बताएंगे और दोनों उपाय कामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति, धन प्राप्ति के लिए है और जो कर्ज की समस्या है उसको समाप्त करने के लिए है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए वो है दूध। तो आपको दूध लेना है। कौन सा दूध लेना है? आपको कच्चा दूध लेना है। ध्यान रखना, जब भी हम बात करें दूध लेने की तो आपको गौ माता का कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध मतलब जिसको आपने गर्म नहीं किया हो, वो आपको दूध ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है दीपक। तो आपको इस प्रकार से एक दीपक लेना है और ये जो दीपक आप लो, ठीक है, इसमें आपको गोल बत्ती लेनी है। कौन सी बत्ती लेनी है? इसकी जो बत्ती होगी वो गोल होगी और इसके अंदर आपको डालना है घी। अगर आपके पास घी, अगर आपके घर देसी घी है तो वो इस दीपक में डाल लीजिएगा। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है गुड़। जरूरी नहीं कि आप गुड़ लो, गुड़ की जगह आप मिठाई ले सकते हो, ठीक है, शक्कर ले सकते हो, मतलब कोई भी मीठी मिष्ठान चीज़ आप यहाँ पर ले सकते हो। और इसके बाद आपको लेना है इस प्रकार से एक स्टील का लोटा। कौन सा लोटा लेना है? स्टील का लोटा। स्टील का लोटा ले लिया। अब क्या करिएगा, इस स्टील के लोटे में आपको सबसे पहले जल भर लेना है। जल भर लिया, इसके बाद क्या करिएगा कि जो ये कच्चा दूध है, ठीक, इस दूध को आपको उठाकर इस लोटे में डाल देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मिक्स कर लेना है, क्या क्या, जल को और दूध को, ठीक। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुँच जाना है पेड़ के नीचे। कौन से पेड़ के नीचे? तो पीपल के पेड़ के नीचे। देखिए, आपके घर के आसपास जहाँ पर भी पीपल का पेड़ हो, ठीक, उसके नीचे आपको चले जाना है, ठीक। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े शहर में रह रहे होंगे और उनके घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है। देखिए, ऐसे में आप क्या करिएगा, आपके घर में अगर गमला हो, ठीक है, उस गमले में आपको एक पीपल का पौधा लगा लेना है, ठीक है। और फिर ये जो उपाय है ये आप उस गमले में कर सकते हो, ठीक। अगर पीपल का पेड़ है तो उसके नीचे जाकर कर लीजिएगा, और पीपल का पेड़ नहीं है तो आपके घर में अगर गमला है तो वहाँ पर कर लीजिएगा। पीपल के पेड़ के नीचे जाकर क्या करिएगा कि जो सबसे पहले आप अपने साथ दिया लाए, ठीक है, इस दिए को उठाकर पीपल की जड़ में यहाँ पर आपको लगा देना है और उसको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और ध्यान रखना कि दीपक में आपको गोल बत्ती लगानी है, क्योंकि जब भी पीपल के पेड़ के नीचे दिया लगाया जाता है तो उसमें गोल बत्ती का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको दिया जला देना है। दिया जला दिया, इसके बाद क्या करिएगा, आप जो अपने साथ एक स्टील का लोटा लाए थे जिसमें आपने जल और दूध मिलाया था, ठीक है, तो उस लोटे को उठाना है और उसको आपको पीपल के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है। और समर्पित करते समय आपको पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव, ठीक है, क्योंकि ये जो उपाय है ये हम पिपलेश्वर महादेव को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। और पिपलेश्वर महादेव को अगर आप प्रसन्न करते हो, उसके बाद आपके घर में जो धन से जुड़ी समस्या है, कर्ज से जुड़ी समस्या है, वो खत्म होती है। तो यहाँ पर आपको ये दूध और जल को समर्पित करते समय पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। साथ ही साथ आपके मन में जो कामना है, जो इच्छा है या जो समस्या चल रही है, वो समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है, उसका स्मरण कर आपको प्रार्थना कर लेना है कि हे पिपलेश्वर महादेव, हमारे घर में जो समस्या चल रही है ये जल्दी से जल्दी खत्म हो। और इसके बाद क्या करिएगा कि जो आप अपने साथ गुड़ लाए हो, जरूरी नहीं गुड़, अगर यहाँ पर शक्कर हो, मिष्ठान हो या कोई मिठाई हो, ठीक है, जो भी सामग्री हो उसको उठाकर आपको पीपल की जड़ में इस तरह से समर्पित कर देना है। देखिए, यहाँ पर हम मिष्ठान का भोग लगा रहे हैं, ठीक, तो पीपल की जड़ के आसपास चींटियों का वास होता है, ठीक। तो पीपल की जड़ में अगर आप कोई भी मिष्ठान समर्पित करते हो तो इससे चींटियों को भोग लगता है, ठीक है, उनको भोग लगता है। तो इससे 2 फायदे हैं। एक तो आपकी जो समस्या है वो खत्म होगी, दूसरे इससे आपके जो पितृ दोष है, ठीक, पितृ इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है। और एक चीज़ और, अगर ये उपाय आप सुबह 10 बजे से पहले कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको पीपल के 7 परिक्रमा कर लेनी है। कितनी परिक्रमा? 7 परिक्रमा, ठीक। और अगर आप सुबह पीपल के पेड़ के नीचे जा रहे हो पूजन पाठ करने के लिए तो आपको पीपल की 7 परिक्रमा लगा लेनी है। उसी प्रकार अगर आप शाम को जा रहे हो, ठीक है, तो शाम को आपको ये उपाय तो करना है पर आपको परिक्रमा नहीं करनी है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है। अब इस उपाय को कब करना है? देखिए, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हो, बस रविवार के दिन को छोड़कर किसी भी दिन आप इस उपाय को कर लीजिएगा। और अगर आप स्पेशली शनिवार वाले दिन इस उपाय को करते हो तो आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। उपाय,
अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए ये उपाय भी आपको कामना पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, समस्या या आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो उसको खत्म करने के लिए है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए वो है घी। तो आपको इस प्रकार से घी ले लेना है, और अगर आपको गाय का घी मिले तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। कितना लेना है? तो इस उपाय में हमें चाहिए मात्र 1 चम्मच घी। अब बहुत सारी माता बहनें कहती है कि हमारे पास तो गाय का घी नहीं है। तो अगर आपको गाय का घी नहीं मिले तो इसकी जगह आप कौन सा भी शुद्ध घी ले सकते हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है बेलपत्र। तो इस प्रकार से आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेना है, और ये जो बेलपत्र आप लो ये बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो बेलपत्र होती है उसमें छेद होते हैं या कटी पीटी होती है। तो ऐसी बेलपत्र ना लें। इससे अच्छा आप शिव मंदिर जाइएगा, शिव मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र है उसको उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और अपने उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। और इसके साथ आपको चाहिए एक तांबे का लोटा। तांबे का लोटा ले लेना, उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना, और जल को विशेषकर आपको अपने मटके अपने किचन से भरना है। तो इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये जो उपाय है ये आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हो। तो शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर खड़े हो जाना है। इसके बाद क्या करिएगा कि जो आप अपने साथ जल का लोटा लाए हो उसको उठाना है, और सबसे पहले उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और गुरु जी यहाँ पर जानकारी देते हैं कि शिवलिंग पर जब भी जल समर्पित करें, पहली बात तो उसको हमें बहुत धीरे से समर्पित करना चाहिए, और दूसरा आपको 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर आप जल धीरे समर्पित करेंगे तो इसके जो छींटे उड़ते हैं वो आपके ऊपर नहीं आएंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जल्दी जल चढ़ाते हैं तो इससे वो छींटे उड़ते हैं, तो इससे छींटे उड़ के उनके पाँव पे गिरते हैं। तो ऐसी गलती आप नहीं करिएगा, बहुत दोष लगता है। और जल को समर्पित करने के बाद क्या करिएगा, आपके पास जो बेलपत्र है, ठीक है, उस बेलपत्र को उठाना है, और इस बेलपत्र की जो चिकनी साइड है, ठीक है, बेलपत्र की 2 साइड होती है, एक चिकनी और खुरदुरी। तो जो चिकनी साइड है उस पर आपको घी लगाना है। कौन सा घी? जो घी आप अपने साथ लाए हो उसको आपको लगाना है। पर लगाने का एक तरीका है, आपके सीधे हाथ में जो अनामिका उंगली है, ठीक है, ये जो अनामिका उंगली है इसमें आपको घी लगाना है। इसमें आपको घी लेना है और घी को बेलपत्र की तीनों पत्तियों पे लगा देना है। ठीक, तीनों पत्तियों पे लगा दिया। इसके बाद इस बेलपत्र को उठाकर आपको अपने सीधे हाथ में रख लेना है। सीधे हाथ में रखते हुए आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है या जो भी परेशानी चल रही है, ठीक, वो चाहे धन से जुड़ी हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी से जुड़ी हुई हो, या आपके घर में क्लेश बहुत हो, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, इसके साथ आपकी ऐसी कोई विशेष कामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो उसका स्मरण करते हुए आपको ये बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और शिवलिंग पर जब भी बेलपत्र समर्पित करें, इसकी जो डंडी है जलाधारी की तरफ होनी चाहिए, और इसकी जो बड़ी पत्ती है आपकी तरफ होनी चाहिए, और शिवलिंग पर उल्टा बेलपत्र समर्पित करना है। बस इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देना है। और इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है और झोली पसार कर प्रणाम कर लेना है, और आपको अपना नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, जो भी प्रॉब्लम है, उसका स्मरण कर भोलेनाथ से कामना कर लेना है कि हे भोलेनाथ, हमारे जीवन में जो समस्या है वो जल्द से जल्द खत्म हो। और ऐसी कामना कर आपको शिव मंदिर से बाहर निकलना है, और चौखट पर बैठकर आपको 2 मिनट तक बैठकर आपको ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लेना है। बस इतना सा उपाय है। इस उपाय को आप वैसे तो किसी भी दिन कर सकते हो, पर अगर विशेष तिथियों पर करते हो तो आपको ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा।